आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में काइनेमेटिक्स का यानी वन डायमेंशन मोशन का हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी को कवर करेंगे। किसी पार्टिकल की स्पीड और वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीड को समझेंगे, फिर इसके बाद वेलोसिटी को समझते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जैसे ये माने स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोई पाथ हो गया और यहाँ पर हम मान लें कि ये कोई कार है और ये कार इस तरह से इस डायरेक्शन पर मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इधर मूव कर रही है। और जब ये कार यहाँ पर है तो कुछ देर के बाद ये कार यहाँ पर आ जाएगी, मूव करते करते इस पॉइंट पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। जब ये यहाँ पर आएगी तो हमें देखेंगे कि कितनी इसने डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया। कुछ देर के बाद ये कार यहाँ पर आ जाएगी और आगे की तरफ जाएगी। अभी ये पॉइंट ए पर है, कुछ देर के बाद पॉइंट बी पर आ जाएगी। जब पॉइंट ए पर है तो ये t1 टाइम पर है और पॉइंट बी पर जब ये आ गई तो t2 टाइम पर है, एट t2 टाइम। हमें देखेंगे कोई भी कार है या कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कितने टाइम पर कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। यानी स्पीड को कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे ट्रेवलिंग डिस्टेंस डिवाइड बाय जर्नी टाइम, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्रेवलिंग टाइम। जब भी कभी हम डिस्टेंस को स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कितने टाइम पर कितनी डिस्टेंस को उसने कवर किया, ट्रेवल किया, इस रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। और इसकी यूनिट अगर लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड लिखते हैं। एंड अगर यूनिट अगर लिखें तो किलोमीटर पर हावर्स या मीटर पर मिनट या डिफरेंट टाइप की हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। एंड डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस का डायमेंशन L है और टाइम का T है, तो इसको लिखेंगे L डिवाइड बाय T और इसे फाइनल लिखेंगे LT माइनस 1, बिकॉज इसमें जो 1 पावर है ऊपर चला जाएगा, इसमें 1 पावर ऐसे ही रहेगा तो L1 T माइनस 1, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं M पावर 0 L पावर 1 एंड T पावर माइनस 1। यहाँ से इसके डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हैं। अब किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो कई तरह से हो सकती है। जैसे पार्टिकल की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड हो गई, चेंज हो रही है तो वेरिएबल हो गई, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, स्पीड की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज होके स्पीड जीरो भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस तरह से मोशन कर रहा है। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। अगर यहां पर मैं टाइम का फंक्शन बनाऊं, इधर स्पीड v को लिखूं, और अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब है पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट। एंड अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊं, इधर की तरफ स्पीड में बनाऊं और इधर की तरफ टाइम के फंक्शन को लिखूं, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर स्पीड को प्रेजेंट कर रहा हूं, ग्राफ ये जा रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी v यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अगर मैं ग्राफ इस तरह से बनाता हूं, एक्स एक्सिस पर टाइम को प्रेजेंट करता हूं, वाई एक्सिस पर अगर मैं स्पीड को प्रेजेंट करता हूं और ग्राफ इस तरह से जाता है ये, फिर ये हो गया, तो इसका मतलब है कि 0 से t1 टाइम तक, फ्रॉम 0 टू t1 टाइम तक जो पार्टिकल है इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली, फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। बट पार्टिकल अभी भी मूव कर रहा है, अब यहाँ पर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है। अगर मैं ग्राफ ये बनाता हूँ, इधर टाइम का फंक्शन है, एक्सिस पर, वाई पर मैं स्पीड को प्रेजेंट करता हूँ, ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, तो इसका मतलब है कि 0 टाइम पर t इक्वल टू 0 टाइम पर उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो 0 नहीं है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और किसी न किसी टाइम पर, मीन t टाइम पर
उस पार्टिकल की, उस बॉडी की जो स्पीड है वो 0 हो गई और पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। इस तरह से ग्राफ को हम समझ सकते हैं, किसी पार्टिकल की स्पीड और टाइम के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ बनता है। अगर मैं ग्राफ इस तरह से बनाता हूं तो इसका मतलब है पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट पार्टिकल की जो स्पीड है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका ग्राफ इधर नहीं बनेगा या इधर नहीं बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, या नेगेटिव एक्सिस पर इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा, बिकॉज स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस एंड टाइम का फंक्शन होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब ना डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है ना टाइम नेगेटिव हो सकता है, इसलिए स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज जो स्पीड है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डायरेक्शन को प्रेजेंट नहीं करती है, ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करती है। अगर वेलोसिटी होता तो उसमें नेगेटिव साइन का हम यूज करते, फिर वहां पर हम नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं। ये तो ग्राफ हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ का एरिया डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है। मेन एरिया अंडर स्पीड एंड टाइम आल्सो रिप्रेजेंट distance of the body। जो बॉडी है, जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, जो मूव कर रही है, उस बॉडी की डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है। सपोज दैट ये ग्राफ मैं बना लूं और इस ग्राफ में इधर की तरफ मैं वेलोसिटी को लिखता हूं, इधर की तरफ टाइम को लिखता हूं और ग्राफ ये आता है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया डिस्टेंस को प्रेजेंट करेगा। और ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A हो गया, B हो गया। अब ये एरिया आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OAB इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर लें और ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया OA मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मीन हाइट मीन AB हो गया AB। ये इस तरह से हम लोग स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, किसी पार्टिकल की स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ के एरिया को कैलकुलेट करें तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है। एक दो ग्राफ और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक दूसरी वैरायटी का ग्राफ है, ये इधर की तरफ ये है, फिर ऐसे हो गया। अब यहां पर 0 टाइम है, यहां पर ये t1 टाइम है, यहां पर ये t2 टाइम है, इधर की तरफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम सेकंड में है, और इधर की तरफ स्पीड है v है। अब आप देखेंगे कि इसका अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर दो तरह के डायग्राम बनेंगे। आप ये देख पा रहे हैं कि स्क्वायर डिजाइन है और इधर की तरफ ये ट्रायंगल है। आप इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करें और प्लस कर दें तो डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इस पॉइंट का नाम O, A, B, C एंड D। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ABCO, यानी ये जो स्क्वायर आपको शेप दिख रहा है, स्क्वायर डिजाइन जो आपको दिख रही है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, यानी OC मल्टीप्लाई BC आप लिख सकते हैं, OC मल्टीप्लाई BC लिख सकते हैं। प्लस ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया C एंड D, यानी C मल्टीप्लाई D CD मल्टीप्लाई हाइट यही हो जाएगी BC, आपके पास BC। इस तरह से आप को जो ग्राफ मिलेगा
डिस्टेंस स्पीड वर्सेस टाइम का उसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमें उस पार्टिकल की डिस्टेंस मिल जाएगी कि वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। आइए अब देखते हैं स्पीड की वैरायटी में यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या एवरेज या इंस्टेंटेनियस स्पीड पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड। स्पीड के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करें। ऑफ स्पीड, स्पीड के क्लासिफिकेशन पर अगर बातचीत करेंगे तो पहला जो टाइप आता है वो यूनिफॉर्म स्पीड आता है। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जो स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो स्पीड कांस्टेंट है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो स्पीड है और टाइम है, स्पीड टाइम के बीच में जो ग्राफ बने, उस ग्राफ में कोई ऐसा ग्राफ न दिखाई दे जिसमें से आपको प्रेजेंट हो या आप देख पाए कि यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की या बॉडी की जो स्पीड है कांस्टेंट है, बट वो कांस्टेंट जीरो है। कांस्टेंट है मतलब जो स्पीड की वैल्यू है जीरो है, इसका मतलब है जो बॉडी है वो एट रेस्ट, वो रेस्ट कंडीशन पर है। दूसरा अगर मैं ग्राफ बनाता हूं स्पीड वर्सेस टाइम का, तो मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं। इसमें दो ही तरह के ग्राफ केवल बन सकते हैं, एक कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट जीरो होगा, मीन जो पार्टिकल होगा, जो बॉडी होगा वो रेस्ट कंडीशन पर होगा। यहां पर रेस्ट कंडीशन पर नहीं है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है। सपोज दैट ये आपके पास वैन हो गई और ये वैन इस तरह से आगे की तरफ जा रही है इधर, और मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड या 100 किलोमीटर पर सेकेंड है, और ये यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पर स्पीड आ गई, तो v की वैल्यू कांस्टेंट है। बट यहां पर पार्टिकल मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहां पर पार्टिकल या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यहां पर पार्टिकल रेस्ट पर है। जो भी है अपने पास वैन या कार कुछ भी है, जिसको भी हम प्रेजेंट करना चाहें वो रेस्ट पर है, एट रेस्ट, कोई मोशन नहीं कर रही है। दोनों जगह पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल या बॉडी की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अगर नहीं चेंज हो रही है तो हम कांस्टेंट कहेंगे। सेकेंड टाइप पर आते हैं जिसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन वेरिएबल स्पीड। स्पीड का सेकेंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म, सेकेंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि जो स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, उस स्पीड को हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज दैट ये पाथ हो गया, इस पाथ पर एक कार है, कार इधर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ एट t1 टाइम पर, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हो गया इसकी स्पीड भी चेंज हो गई, कार यहाँ पर आई, कार जैसे ही यहाँ पर आई तो इसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो गई एट t2 टाइम पर, इसकी स्पीड सपोज दैट 21 मीटर पर सेकेंड हो गई, चेंज हो गई, कितनी भी चेंज हो जाए, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज होकर जीरो भी हो सकती है। कार यहाँ पर आई और इधर की तरफ जा रही है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, और यहाँ पर सपोज दैट इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई एट t3 टाइम पर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कार मूव कर रही है वो अपनी स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। अगर चेंज कर रही है तो मैं कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मीन वेरिएबल स्पीड है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू चेंज कर रही है। और मैं कहूँ कुछ देर के बाद ये वैन रुक गई, एट रेस्ट पर हो गई, तो एट रेस्ट, और यहां पर इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो गई एट t4 टाइम पर।
t4 टाइम पर इसकी जो स्पीड है वो 0 हो गई, चेंज हो रही है। आप चेंज को इंक्रीज भी कह सकते हैं, चेंज को डिक्रीज भी कह सकते हैं। चेंज होने का मतलब है कि वेरिएबल है वो। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। वेरिएबल स्पीड के ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ये हो गया स्पीड, इधर की तरफ टाइम, एंड ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ इंक्रीज को प्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा स्पीड वर्सेस टाइम, यहां पर ये भी इंक्रीज डिक्रीज को प्रेजेंट कर रहा है। इधर की तरफ अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये डिक्रीज को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है पार्टिकल की स्पीड। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह का ग्राफ देखूंगा तो आप देख पा रहे हैं कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस टाइप से मोशन कर रहा है, अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है या नहीं चेंज कर रहा है। अगर चेंज करेगा तो ये ग्राफ बनेगा जिसे आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस थर्ड टाइप, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी भी पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन के समय प्रेजेंट टाइम पर कितनी स्पीड है, उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट अ प्रेजेंट टाइम, स्पीड एट प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम पर कितने स्पीड है। जब हम किसी भी वैन को ड्राइव कर रहे हैं या वैन में बैठे हुए हैं, उस समय हमें देख पाए कि घड़ी में कितना बजा हुआ है और उस टाइम, उस प्रेजेंट टाइम पर उसकी कितनी स्पीड है, उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है या इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। हम कुछ ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझना चाहेंगे। इसमें मैं इंक्रीज कर रहा हूं यूनिफॉर्मली और यहां पर मैं टाइम को प्रेजेंट करूंगा 0 टाइम एंड t1 टाइम, t2 एंड t3 एंड t4 टाइम। इधर टाइम को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इधर स्पीड को प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये स्पीड आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 0 स्पीड है एट t1 टाइम पर, यहाँ पर स्पीड v1 एंड v2 एंड v3 एंड v4। सपोज दैट ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। टाइम को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 0 सेकेंड है, यहाँ पर 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो जब टाइम 10 सेकेंड है उस समय स्पीड की वैल्यू 10 सेकेंड है। टाइम इंक्रीज हो रहा है और टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ पार्टिकल की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। मेन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन यहां पर इस प्रेजेंट टाइम पर जो हम स्पीड को देखेंगे, ये हमारे पास प्रेजेंट टाइम है। इस प्रेजेंट टाइम पर जो स्पीड होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस प्रेजेंट टाइम पर जो स्पीड होगी उसे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। मेरे कहने का मतलब जिस समय घड़ी में ये वाला टाइम होगा उस समय ये वाला टाइम नहीं होगा। इस टाइम को आप कैसे समझेंगे, आपके लिए कंफ्यूजन है। घड़ी में 10 बजा नहीं होता है, 20 नहीं होता है, 30 नहीं बजता है, 40 नहीं बजता है, घड़ी में 0 नहीं बजता है। इसका क्या कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, आगे 50 सेकेंड भी लिखा जा सकता है, 60 सेकेंड भी लिखा जा सकता है, 70 सेकेंड भी लिखा जा सकता है। लेकिन घड़ी में तो 70 सेकेंड नहीं होता है, घड़ी में तो कुछ और होता है। इसका कंसेप्ट क्या है वो मैं समझा रहा हूं। जो मोशन, कोई भी मोशन या कोई भी इवेंट्स जिस टाइम स्टार्ट होती है, कोई भी इवेंट्स जिस टाइम स्टार्ट होती है उस टाइम, वहां पर हम टाइम की वैल्यू 0 लिखते हैं। उसके आगे आने वाले टाइम को हम पॉजिटिव लिखते हैं, उसके पीछे जाने वाले टाइम को हम निगेटिव लिखते हैं। सपोज दैट मान के चलेंगे कोई भी बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट कर रही है 8:10 पर स्टार्ट कर रही है
तो ये वाला टाइम हो गया t इक्वल टू 0 पर। यहां से इसने अपने मोशन को स्टार्ट किया, इधर की तरफ जा रही है और यहां से ये वैन अपने मोशन को स्टार्ट कर रही है। फिर इसके बाद जब घड़ी में बज गया 8:10 हो गया, यानी मोशन का 10 सेकंड, जिस समय मोशन स्टार्ट हुआ उसके 10 सेकंड बाद, यानी t इक्वल टू 10 सेकंड हो गया। फिर इसके बाद टाइम और बढ़ेगा, 8:10 होगा। तो मोशन स्टार्ट हुआ था 10 सेकंड में, अब हो गया 40 सेकंड, यानी t इक्वल टू 30 सेकंड हो गया। अब टाइम और बढ़ेगा, टाइम और बढ़ेगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते हम ले जाएं 8:20 तो 10 मिनट और बढ़ गया, इसमें हम 10 मिनट और जोड़ देते हैं तो यहां पर हो जाएगा 30 सेकंड प्लस 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकंड हो गया, 600 सेकंड हो गए, यानी 630 सेकंड हो गया। अब ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है कि हम किस तरह से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो वैन थी उसका मोशन स्टार्ट हुआ था इस टाइम पर, उस टाइम को हमने t इक्वल टू 0 लिया। फिर इसके बाद टाइम इंक्रीज हुआ, 8:10 हो गया, यानी मोशन स्टार्ट हुआ था 8:10 पर, t इक्वल टू 0। उसको हमने t इक्वल टू 0 लिया, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अपने मोशन को जिस समय स्टार्ट करता है वो टाइम हमारे पास t इक्वल टू 0 का होता है। 8:10 पर t इक्वल टू 10 सेकंड हो, क्योंकि मोशन यहां से स्टार्ट हो, 10 सेकंड और हो गए। फिर इसके बाद जैसे जैसे टाइम, यानी टाइम की जो काउंटिंग है उस समय से हम करेंगे जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा था। अब नेगेटिव टाइम का कंसेप्ट क्या है? इस टाइम से पहले वाला जो टाइम है वो नेगेटिव टाइम होगा। कैसे नेगेटिव होगा? ये टाइम हमारे पास मोशन के स्टार्टिंग वाला है। अब हम लिख सकते हैं 8:10 यानी मोशन स्टार्ट हुआ था 8:10 पर। यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं 8:10 यानी 10 सेकंड पहले का मैं टाइम लिख रहा हूं और 10 सेकंड पहले का टाइम t इक्वल टू -10 सेकंड है। कभी नेगेटिव टाइम नहीं होता है। नेगेटिव टाइम तो एक सिंबल होता है कि ये टाइम मोशन से, यानी इवेंट से पहले का टाइम है जो नेगेटिव प्रेजेंट कर रहा है। t इक्वल टू 0 का मतलब है ये उस टाइम का टाइम है जिस समय मोशन स्टार्ट हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब इवेंट्स के बाद वाला टाइम होता है, उसे हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। ये कंसेप्ट होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है प्रेजेंट टाइम पर किसी भी पार्टिकल, किसी बॉडी की जो स्पीड है उसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं एवरेज। एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, 4th नंबर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के कई सिंबल, एक ये सिंबल आप लिख दें, v के ऊपर बार सिंबल बनाएं, या VAVG लिख दें, या V इस तरह का सिंबल बना दें। आप इनमें से किसी एक का यूज कर लें। जब कभी भी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो एक फार्मूला ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय पार्टिकल एंड टोटल जर्नी टाइम। उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, कवर करने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को लिखते हैं, यानी टोटल टाइम। टोटल टाइम यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना है आपको। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब ये जो स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका है, इसमें से हम दो तरह के फार्मूले कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उन दोनों तरह के फार्मूले के लिए मेन फार्मूला बनकर यही आता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इसकी अगर हम वैरायटी में जाएं तो इसकी दो तरह की वैरायटी होती है, जिनमें से पार्टिकल सेम टाइम पर डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करे, दूसरा डिफरेंट टाइम पर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करे, तब की कहानी में एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया एवरेज का, व्हेन बॉडी मूव या ट्रेवल सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस at
डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही है। जैसे मैं कह दूं कि कोई जगह है, जैसे किसी का घर हो गया, किसी बच्चे का, ये बच्चे का स्कूल हो गया, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। तो मैं कह दूं तो कि ये लड़का है जो अपने घर से चला स्कूल के लिए। अब घर से स्कूल की डिस्टेंस सेम है, 1 किलोमीटर लिख लेता हूं, 1 किलोमीटर। जब ये लड़का स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल की ओर जा रहा है, तो चलेगा तो 1 किलोमीटर ही, लेकिन जाते समय इसको टाइम लगता है, सपोज दैट 10 मिनट लग जाता है, लेकिन आते समय उतनी डिस्टेंस में 12 मिनट का टाइम लेता है। धीरे आता होगा, या मान लेते हैं कम टाइम ले रहा है, 8 मिनट कह देता हूं। टाइम को चेंज करना है, टाइम को डिफरेंट करना है, डिस्टेंस को सेम रखना है। अब लड़का स्कूल से घर जाए या घर से स्कूल आए, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करेगा 1 किलोमीटर, लेकिन आते जाते समय ये टाइम को चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है। इस सिचुएशन पर हम इसकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। व्हेन बॉडी मूव ए ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जब कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करे, तब की कहानी में डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और सही से डायग्राम बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है, यहां पर कोई कार है, और ये कार पॉइंट ए पर है। कुछ देर के बाद यही कार पॉइंट बी पर आ जाएगी इस तरह से, और जब ये बी पॉइंट पर आ जाएगी तो हमें देखेंगे कि ए से बी तक इसने डिस्टेंस d1 ट्रेवल की है और t1 टाइम लगा है, और इसकी जो स्पीड रही है वो v1 रही है। फिर इसके बाद कुछ देर के बाद ये पॉइंट सी पर आ जाएगी यही कार, और ये हम देख पाएंगे कि यहां से यहां तक इसने d2 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, t2 टाइम लगा है, और v2 स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। बट यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है, वो कंडीशन तो मैं लिख ही लेता हूं कि डिस्टेंस d1 इक्वल टू d2, ये डिस्टेंस सेम है, d1 की वैल्यू d2 के इक्वल है, और इस डिस्टेंस को आप कुछ भी लिख लें, d लिख सकते हैं। टाइम t1 इक्वल इज नॉट t2, ये इक्वल नहीं है। अब आप ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो टाइम की वैल्यू t इक्वल टू लिख सकते हैं d डिवाइड बाय v, एंड t1 इक्वल टू d1 डिवाइड बाय v1, t2 इक्वल टू d2 डिवाइड बाय v2। ये वैल्यू यहां पर पुट अप करते हैं। अब ये कार A से B जा रही है, B से C जा रही है, तो फाइनली आप ये तो कह ही सकते हैं कि पार्टिकल या कार फाइनली A से C गई। तो A से C तक की टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला देखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब देखें आप t1 t2 की वैल्यू पुट अप कर दें। ऊपर में d1 की जगह d लिख दूं, d2 की जगह d लिख देता हूं। t1 की जगह मैं लिख देता हूं d1 डिवाइड बाय v1 एंड d2 डिवाइड बाय v2 मैं लिख देता हूं। अब d1 की जगह मुझे d करना है, d2 की जगह d करना है, तो मैं ऊपर करूंगा 2d, नीचे कर दूंगा d डिवाइड बाय v1 प्लस d डिवाइड बाय v2, एंड d मैं कॉमन ले लेता हूं, तो इधर हो जाएगा 2d डिवाइड बाय d मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, एंड यहाँ से एलसीएम लेंगे तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2 हो जाएगा, v1 v2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला उस टाइम है जब पार्टिकल
सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, अलग अलग समय पर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, ये एक और एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, कोई आदमी है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो जयपुर से दिल्ली की कोई डिस्टेंस एक समझ लेते हैं, सपोज दैट 300 किलोमीटर है। अब जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, चाहे दिल्ली से जयपुर जाए या जयपुर से दिल्ली आए, 300 किलोमीटर उसको चलना है। पहली बार जब वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो उसको 8 घंटे का टाइम लगा, लेकिन उसी 300 किलोमीटर में। लेकिन जब दिल्ली से जयपुर आएगा तो 10 घंटे का समय लगा। उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टाइम लग रहा है, टाइम इंटरवल डिफरेंट है। इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन पर अगर हम पार्टिकल की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें तो इससे कैलकुलेट करेंगे। इसका सेकंड जो मेथड आता है, व्हेन बॉडी ट्रेवल्ड डिफरेंट डिस्टेंस एट सेम इंटरवल टाइम, सेम इंटरवल टाइम पर, इक्वल इंटरवल टाइम पर अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, उस समय का फार्मूला हम देखते हैं, जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये पार्टिकल की एवरेज स्पीड है। इसका सेकेंड पॉइंट, व्हेन बॉडी ट्रेवल्ड डिफरेंट डिस्टेंस एट इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल पर जब डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। उसी तरह का पाथ इसमें भी, पॉइंट ए, यहां पर कोई कार इस तरह से, फिर ये पॉइंट बी, यहां पर वही कार, ये वाली कार मूव करके यहां पर आ गई, इधर जा रही है पॉइंट बी पर, एंड फाइनली पॉइंट सी। कितने भी टुकड़े कर लें इसके, तो यहां पर हम इस पाथ के 2 टुकड़े कर रहे हैं और फाइनली पॉइंट सी पर आ गई। ए से बी पर वो d1 डिस्टेंस जा रही है और बी से सी पर d2 डिस्टेंस जा रही है। अब ये डिस्टेंस सेम नहीं है, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, बट टाइम t1 t2 इक्वल है, आप इसे t के इक्वल कर सकते हैं। आपको मालूम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस d डिवाइड बाय टाइम t, एंड d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v मल्टीप्लाई t, एंड d1 इक्वल टू v1 t1, d2 इक्वल टू v2 एंड t2, ऐसा। इस सिचुएशन पर अगर हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें, एवरेज स्पीड ऑफ कार, इस कार की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो वही फार्मूला अपने पास है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसके अलावा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं है, रामबाण फार्मूला है। इसी से ही आपको सभी टाइप की जो प्रॉब्लम मिलेंगी, वो चाहे जितने टफ हो या इजी हो, इसी मेथड से आप एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2, टोटल टाइम है t1 प्लस t2। d1 की जगह आप लिख सकते हैं v1 t1, प्लस d2 की जगह लिख सकते हैं v2 t2, v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। अब आपको मालूम है कि t1 की जगह t लिख सकते हैं, t2 की जगह t लिख सकते हैं। तो आप अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो v1 t प्लस v2 t डिवाइड बाय t1 की जगह t और t2 की जगह t, ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, नीचे 2t हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, यानी v1 प्लस v2 बाय 2। अब अगर 2 स्टेप में हल कर रहे हैं तो इस तरह से 3 स्टेप होंगे, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। अगर इसी तरह के n स्टेप हैं तो हम लोग n से डिवाइडेशन कर देंगे। आप इसे लिखें और अगली कंडीशन पर बातचीत करते हैं। फॉर 3 स्टेप,
वी एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3 एंड फॉर n स्टेप तब हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn डिवाइड बाई n। मान लेते हैं किसी भी पार्टिकल की जितनी टोटल जर्नी है उसको n छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ये पार्ट है फिर एक ये पार्ट है, इस तरह से n पार्ट में डिवाइड करते हैं। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड है V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3, इस तरह से फाइनल में जो स्पीड इसकी है Vn है। तब हम इस बॉडी की जर्नी के लिए एवरेज अगर स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमारे पास एक वीडियो लेक्चर है जो स्पीड को प्रेजेंट कर रहा है।